बजट पेश होने के बाद अयोध्या के शिक्षकों ने बजट को लेकर क्या कहा। आज 2025 और 26 का आम बजट पेश किया गया। इस बजट के बाद पूरे देश में मिली-जुली प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। बजट को लेकर अयोध्या के शिक्षकों में खासी मायूसी देखी जा रही है। यहाँ शिक्षकों ने बात करते हुए कहा कि पहले भी बजट हम लोग के लिए सही नहीं था और ये भी बजट हम लोगों के लिए सही नहीं है। शिक्षकों ने ये बात मानी कि आम लोगों के लिए तो बजट ठीक हो सकता है, पर शिक्षकों के लिए ये बजट बिल्कुल सही नहीं है। और इस बजट के आने के बाद हम लोगों में एक अजीब सी मायूसी है और ये बजट मनोबल तोड़ने वाला बजट है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि बजट पेश होने के बाद अयोध्या के शिक्षकों ने बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है। जो आज बजट पेश हुआ है, अभी इसका कोई लिखित आया नहीं है, 1 हफ्ते बाद आएगा, तब देखा जाएगा। फिलहाल जो रुझान है वो अच्छे नहीं हैं शिक्षकों कर्मचारियों के लिए। शिक्षकों कर्मचारियों को जेब कटनी ही है। आम लोगों को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिक्षकों कर्मचारियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, उस हिसाब से बजट फिर आगे 10 साल तक ऐसे ही रहेगा और हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10 साल पहले भी ऐसे ही आया था, उससे भी हम लोग को कोई राहत नहीं मिली थी, इससे भी हम लोग को कोई राहत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ लोक लुभावना बजट है, शिक्षकों कर्मचारियों को गला ही काटेगा ये। बजट में जो 12 लाख टैक्स फ्री की घोषणा हुई है, यद्यपि तात्कालिक रूप से ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों के लिए लाभदायक है, लेकिन जहां तक हमको जानकारी मिली है, जो हमने अभी समाचार माध्यमों से देखा है, ये दूरगामी रूप से शिक्षकों के हित में नहीं होगा, क्योंकि अगले 1-2 वर्ष बाद हमारे शिक्षकों की इनकम जैसे ही 12 लाख 1 रुपया होगी, ये तुरंत पुराने स्लैब में आ जाएंगे और ये बचत को हतोत्साहित करने वाला कदम है सरकार का। रहता पूरा देख नहीं पाया, अभी मिला हुआ है। तो बजट इनकम टैक्स के मामले में जो दिया है, जो छोटे करदाता रहे हैं, कम आय वाले, उनके लिए फ़ायदा है। बाकी 12 लाख से ऊपर वालों के लिए मान लीजिए फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ की उम्मीद थी कि पूंजी निर्माण के लिए जो बचत है, लघु बचत है, उसको प्रोत्साहित करने कुछ होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। कर्मचारियों के लिए बहुत हित में नहीं है। 12 लाख तक जो 0% छूट कर दिया गया है, उसके बाद से 8वें वेतन आयोग में जब ये बजट आएगा, रिवाइज होगा, तो उसमें जो है 15% डायरेक्ट स्लैब कर दिया गया है। 15% के दायरे में आने पर शिक्षकों को भारी भरकम जो है बजट इस पर टैक्स पर करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो है अभी जो वेतन है उस वेतन के आधार पर तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अगले वर्ष जब 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उस समय ये बजट बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत नुकसानदायक होगा टीचरों के लिए। और बजट सरकारी कर्मचारी जिनके वेतन 12 लाख के ऊपर हैं, उनके लिए हतोत्साहित करने वाला होगा। 12 लाख तक की छूट जो दी गई है वो बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन एक तरफ ये अच्छा काम किया सरकार ने, लेकिन दूसरी तरफ बचत को बहुत बुरी तरह से हतोत्साहित किया गया है। जो पुराना टैक्स सिस्टम था उसको बहुत हतोत्साहित किया गया है और बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग गृह ऋण लेते हैं और उसमें ब्याज में 2 लाख तक की छूट प्राप्त होती है और उस छूट से पूरी तरह से लोगों को महफूज कर दिया गया है, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है और इससे लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बहुत ही मायूस हैं। जिनके वेतन 12 लाख से कम हैं, उन जैसे बहुत सालों बाद ये बात आई है, ये राहत आई है, इसका स्वागत है। लेकिन अभी इस राहत की और ज़्यादा उम्मीद थी हम लोग की और अपेक्षा थी, और कुछ वक्त के लिए तो ये राहत है और छोटे कर्मचारियों के लिए राहत है, लेकिन जो इनका वेतन ज़्यादा है या 12 लाख से जो ऊपर हो जाएंगे सालाना, उनके लिए ये नुकसानदायक है जी।